तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे लोग। तो आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाले हैं वो कौन सा क्वेश्चन, ये दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों के कितना है 365 है। मैंने इसके पहले कल क्लास में आप लोगों को मैंने इसके 3 नंबर क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से बता दिया था और ये 4 नंबर क्वेश्चन है जिसके आप लोग समझिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों के कितना है, जिनके वर्गों का योग है कितना 300। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आप लोग को अंडरस्टैंड ध्यान से करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जब भी बोलेगा तो शुरुआती से बोल रहा है, तो मेरे को पहले धनात्मक पूर्णांक नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x माना। मैंने पहले धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, x मान लिया। जब मैंने पहला मान लिया तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो सकता है मेरे को, तो x प्लस का 1 हो सकता है। अब तीसरा बोलता है x प्लस 2 हो सकता है, चौथा बोलता है x प्लस 3 हो सकता है। मतलब इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, मान सकते हो। ओके, अब मैंने बता दिया कि पहले धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरे धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है। ओके, अब बोल रहा है कि इन दोनों के वर्गों का योग, मतलब इस दोनों का कर देना है मेरे को वर्गों का योग, मतलब कि x का स्क्वायर कर दो प्लस फिर क्या कर दो x प्लस 1 ये है, इसका भी क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो बोल रहे हैं कितना आ जाए मेरे को 365। मेरे को ये तो बात पता चल गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, मतलब कि इस दोनों का स्क्वायर कितना है 365 है। तो मेरे को बताना है पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है। चलिए क्लियर करते हैं फिर। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देंगे प्लस का इसका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यानी कि का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, बराबर कितना होगा 365। फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x का 2x, इधर प्लस का 1 है उधर से आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 365 बराबर कुछ नहीं तो 0। फिर करेंगे कितना 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का नहीं बल्कि माइनस का हो जाएगा, प्लस बड़ा माइनस है तो माइनस हो जाएगा कितना 364 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 0। इसका मल्टीपुलेंट खंड कर लेते हैं। मैं गुणनखंड करने से पहले मैं से दो लिख रहा हूँ, सब में दो 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 दिखाई देता है, मैं क्या करता हूँ दो को बाहर कर लेता हूँ। तो क्या बचेगा मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का कितना बचेगा, तो मेरे को बच जाएगा 100 कितना 80 दूनी की कितना हो जाएगा 18 मतलब कि 182 हो जाएगा, राइट। अब बराबर में क्या बचेगा 0। और जब ये 2 से 0 हम क्या करेंगे भागा देंगे तो मेरे को कितना बच जाएगा इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 182 बराबर का 0। ये मेरे क्या गया दिखा दो पर। अब इसका हम क्या करते हैं गुणनखंड करेंगे तो मेरे को पहली संख्या दूसरी संख्या निकल जाएगी। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। अब क्या करेंगे पहली संख्या देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का कितना है 182 बराबर क्या है 0। अब इसका करते हैं, आखिर 182 गुणनखंड करते हैं, आखिर किस प्रकार से तोड़े ताकि जोड़ने का टाइम पर कितना आ जाए मेरे को एक आना चाहिए। तो चलिए हम 182 क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। 2 से करने तो कितना आ जाएगा 9, 1 3 से कटेंगे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, हाँ 7 से कट सकता है ये। तो कटना हटेगा 7 से कटेगा तो 93 फिर 13 से कटेगा कितना आ जाएगा 1, मतलब कि 7 दूनी 14 और 13, तो 14 में से 13 कितना बचेगा 1। 14 13 में तोड़ दे, अरे अच्छा है आंसर तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर 14 और 13 में तोड़ेंगे ना, 14 13 कितना हो जाएगा 182, 14 से 13 की कितना बचेगा 1, 14x प्लस का 100 बराबर 0। ओके, अब क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा x प्लस का हो गया। अब एक बचेगा x माइनस का 13 और एक बचेगा x माइनस का 14, x माइनस 14 प्लस 14 बचेगा। माइनस का माइनस नहीं खींचा, प्लस नहीं खींचा, माइनस प्लस नहीं खींचा, साथ नहीं, ठीक है सही, एक प्लस बचेगा तो एक हो जाएगा माइनस का 13, एक संख्या हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा कितना मेरे को x का मानने को 14 हो जाएगा। तो ये प्लस में है ना तो इसका हो जाएगा माइनस में और ये वाला हो जाएगा 13। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका x का जब मान हम बैठाएंगे यहाँ पे पहली संख्या पे तो x का माने को निकलेगा मेरे को पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या x प्लस 1 था तो 13 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 13 जोड़ का 1 कितना हो गया 13 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा मेरे को 14। तो पहली संख्या 13 दूसरी संख्या क्या हो गया 14। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को जानिए और नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।